हे प्यारी जी, पता नहीं कौन सा ऐसा भाग्य है कि आपका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ऐसा दिन कब होगा मैं आपके लिए विकल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ूं और आप युगल सरकार आकर एक एक बाह पकड़कर उठाएं, हम भर नेत्र अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार का दर्शन पाकर चरणों में गिर पड़ूं। स्वामिनी, यदि ऐसा नहीं तो हमें अपने प्रेम में तड़पना दे दो, हमारा हृदय आपके लिए तड़पे, टूक टूक हो जाए आपके विरह में, कुछ सुहाई न देख लोक लोकांतर की बात, वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा। मेरा हृदय रात दिन आह भर करके आपके मिलन के लिए व्याकुल रहे। स्वामिनी, भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक होए जाए, मेरा हृदय चूर चूर हो जाए आपके विरह में। हर पल आंसू बहाते हुए केवल आपको पुकारूं और कुछ अच्छा न लगे, ऐसा कब होगा? ये जीवन का परम लाभ है। जिन उपासकों के अनंत जन्मों के सुकृत उदय हो गए, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये संसार सुख में नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये धोखे का है, कभी भी शरीर छूट सकता है। यदि राधा नाम नहीं जप किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, वही किया हुआ पाप और पुण्य है जो लोक लोकांतर में दुख सुख भुगता कर फिर 84 लाख योनियों में भटकाएगा। इसलिए यदि श्री जी की कृपा से आपको वृंदावन धाम आने को मिला, आपको श्री जी की पावन चर्चा, रस सिद्धांत, अब अपने जीवन को माया के गर्त में मत जाने दो। कुछ समझ में आवे या ना आवे, मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं, और हम निरंतर नाम जप करें, इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास करें निरंतर नाम जप का और ठसक रखें हमारे माई श्यामा जी को राज। हृदय में वाणी से बोलो या ना बोलो, हृदय में ये बात बैठ जाए कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, क्योंकि मैं सर्व साधनहीन, अगर हमारा कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है, हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो प्रेम सिंधु लाडली जी की कृपा से हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, पारम ये पि समस्त शास्त्र जलधीर, या तार्ममयी तेप्यति, वाग्या स्रोत परमोत्तमोत्तमतया, प्रज्ञान वृंदावने, एते त्वत्र वर्णमात्र कविदोप्यस्माद्विधानां मता, सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः, परतरम वृंदावनम ये विदुः। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं कि जो चारों वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराणों का भी ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का भी ज्ञाता है और आगम निगमों का, समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को जो पार कर चुका है, सब ज्ञान है, लेकिन वो प्रेम को नहीं जाना। तो श्रीपाद कह रहे मेरी समझ में वो मूर्ख है। वो कह रहे क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं मिला तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए कम शब्दों में श्री कबीरदास जी ने कह दिया, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराण कंठस्थ हैं, सब शास्त्र, पर प्रेम नहीं। तो श्रीपाद करें कुछ हाथ नहीं लगा। मेरी समझ में वो मूर्ख ही है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो, बात एक ही है। कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है, और उसकी जो प्रेम रति है वो प्रियाजुन है। प्रेम आत्मरति, कृष्ण रति। श्री कृष्ण प्रेम राधा, आत्मरति पराविद्या। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब तक जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। भगवान का अवतार भी प्रेम से होता है। सब देवताओं की समाज है,
किसी ने कहा भगवान को पुकारने के लिए कहाँ चलना चाहिए? जहां हम अपनी सब प्रार्थना सुना दें और भगवान प्रसन्न होकर अवतार धारण करें। तो देवाधिदेव परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब यहीं प्रेम से पुकारे तो यहीं भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान सर्वत्र हैं। यदि प्रेम से पुकारा जाए, जहां पुकारा जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को जब कोई प्यार से, भाव से, प्रेम से भरकर पुकारता है तो विवश हो जाते हैं। उस अव्यक्त सत्ता को व्यक्त होना पड़ता है। इसीलिए अगर प्रेम नहीं मिला तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। यदि प्रधान तत्व प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ तो जोग कुजोग हो गया, ज्ञान अज्ञान हो गया। सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में यदि भाव युक्त प्रेम प्रकट नहीं हुआ, वो धर्म कर्म आग लग जाए किस काम के। श्रीपाद कह रहे पारम ये समस्त शास्त्र जलधेर याता ममैतेप्यति, वाग्या श्रोत्र परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञान वृंदावनी। यदि तुम उत्तमों में भी परम उत्तम श्री धाम वृंदावन को जान पाए, प्रेम को प्राप्त कर लिए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो सब शास्त्र पढ़े लिखे तुम्हारे व्यर्थ हो गए। जिन्होंने एते त्वत्र वर्णमात्र विदोप्यस्माद्विधानां मताः, तो सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरम वृंदावनम ये विदुः। जिन्होंने वृंदावन के परम तत्व प्रेम को प्राप्त कर लिया, जान लिया, वे सर्वज्ञ हो गए। सकलैः स्तुताः, अनंत ब्रह्मांडों में सबके द्वारा वो वंदनीय हो गए। परतरम वृंदावनम ये विदुः, जो वृंदावन के प्रेम तत्व को प्राप्त कर लिए। प्रेम तत्व वृंदावन का क्या है? श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अनन्य भाव, बिना प्रयास के जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है, ऐसे ही महाभागवत प्रेमी के हृदय की एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम में समर्पित होती रहती है। शांत स्वांतम अवेहि देहि वचनम, देहि स्वहो कामिनी, रूपाग्नौ न पतंग वन्निपतरे चक्षु प्रमादादपि, अद्य शो न पतिष्यतो स्वपुषः पोषाय दोषाकरै, कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहतां। तुम ऐसा मान लो कि आज ही तुम्हारा अंत काल आ गया, सुधर जाओगे, पक्का सुधर जाओगे। जिस समय तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अब तो मृत्यु नजदीक है, तो पाप में रति नहीं होगी। फिर लगेगा जीवन का सार क्या है, तो भगवान निश्चित आपको सत्संग सुनवा देंगे। जहां सत्संग सुने तो सार बात समझ में आ गई। भजन जीवन का सार है, निरंतर नाम जप करना, निरंतर भजन करना, जीवन मुक्त हो जाओगे। एक महात्मा बड़ी मस्ती से जा रहे थे, तो एक शराब पिए हुए बैठा था और पास में बोतल रखी हुई थी। उसने देखा कि ये भी मस्त और मैं भी मस्त। कहे महात्मा तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। महात्मा ने कहा क्या मस्ती है तेरी, तेरा भाग्य पढ़ के देख रहा हूं 7वें दिन मर जाएगा तू।
7 दिन में मर जाएगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, एकदम ऐसे चेतना जागृत हुई, खड़ा हो गया, चरणों में पड़ा। आप भाग्य रेखा पढ़ लेते हो? हाँ, मैंने तप बल से तुम्हारे भाग्य को देखा, तुम 7 दिन में मर जाओगे। फेंक दी बोतल, गिलास फेंक दिया। 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? बोले यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। ये तेरी मस्ती किस काम की, जब मृत्यु तुझे शरीर से अलग कर देगी, तब ये मस्ती काम देगी तेरे। चरणों में गिर पड़ा। महाराज कोई उपाय नहीं? बोले मरेगा तो 7 दिन में ही। एक उपाय है कि तू अमर हो सकता है। अगर तू गोविंद 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 ऐसा रटे तो मृत्यु से बच सकता है। घर गया, स्नान किया, गंगा जल रखा था, आचमन किया, हाथ में गंगा जल लिया। अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद नाम में व्यतीत करूंगा, कभी जिंदगी में मदिरा पान नहीं करूंगा। महात्मा ने 7 दिन बताया है, तो 7 दिन में निश्चित, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा संयोग बन गया उसका कि संत दर्श हुआ और संत वचन पर विश्वास हो गया। अब शुरू हो गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, ओ 6 दिन रह गए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, न खाना न पीना, गोविंद 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 गोविंद, आर्त भाव। 7वें दिन तो अश्रु चलने लगे। निरंतर भगवान के 6 दिन के चिंतन मात्र से हृदय पिघल गया, पाप सब भस्म हो गए। अब तो रो रो के पुकारने लगा, प्रभु मैं बहुत नीच पापी हूं, आज आपके पास आने वाला हूं, आप कृपा करो प्रभु, राधा राधा राधा। जिससे अपने लोग रहते नाम। 7वां दिन कमंडल लिए हुए, मंद मुस्कुराते हुए, फिर मस्ती से पता लगा लिया था कौन सा घर पहुंचे। वो आंख मूंदे, गोविंद 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 गोविंद। गए, बोले भैया आंख खोलो। उसने सोचा मृत्यु ने बोला क्या भैया, क्योंकि 7 दिन की बात थी। 7वें देखा तो महात्मा मस्त। उनका महाराज अब तुम मरने वाला हो। बोले नहीं, कहा था तुम अमर हो जाओगे। मरना तुम्हें 7 दिन में ही है। जो 7 दिन सप्ताह के हैं, किसी न किसी दिन में तुम्हारी मृत्यु, लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम अमर हो गए। क्योंकि भगवान नाम ये समस्त रोगों का, शोकों का, भयों का, चिंता का नाश कर देता है। उसी दिन से वो भगवत प्रेमी महात्मा बन गया। निरंतर अब जितना जीवन है नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे, तुम्हें पता है देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा? कुछ पता नहीं। भूलो मत, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो। क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखनी कि पहली बात हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्रियों पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली ये सब जीव जंतुओं को भूनकर, उबाल कर, काट कर खाते, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती। इसलिए मदिरा पान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार, गंदा पेय, इसको रोके। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है।
जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती, वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन, ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री, ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया। एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीलामृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है, अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय। हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है तो कह रहे कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन्यपतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिव पुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्याः संगम भंग वास नियमो वृंदावने गृह्यताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सत मार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो?
श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ।